सो ये है डीमन स्लेयर के लास्ट 2 चैप्टर जिसको मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो फाइनली अकाजा, डोमा, कोकोशिबो और यहाँ तक कि मुजान की भी डेथ हो चुकी है और इन सभी डीमंस के साथ फाइट करने के दौरान कई सारे हाशिरास मर चुके हैं। लिटरली सिर्फ 2 ही हाशिरास बचे थे जो कि थे सानिमी और ग्यू, जो कि आज की वीडियो में पता चलने वाला है। तो लिटरली गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हमें डीमन स्लेयर का फ्यूचर देखने को मिलेगा। मैंने मांगास को थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखा था तो उधर में मुझे ओबनाई और मिस्री का रियूनियन देखने को मिला था। क्योंकि अगर आप लोग मेरी सारी वीडियोस को देखते हो, मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करते हो, तो मुजान फाइट के दौरान मित्सुरी और ओबनाई की डेथ हो चुकी थी। तो इस मांगास के 2 चैप्टर में हमें उनका रियूनियन भी दिखाया गया है और इस टाइम पे वो दोनों क्या करते हैं वो भी बताया गया है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस वीडियो में वो दोनों चैप्टर्स को कवर करते हैं और ये वीडियो होने वाला है डीमन स्लेयर एक्सप्लेनेशंस का लास्ट वीडियो, क्योंकि इसके बाद डीमन स्लेयर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेस द बेस्ट आर्क एके डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा सनराइज काउंटडाउन आर्क। जब तांजिरो डीमन से वापस से ह्यूमन बनता है तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है 3 महीने बाद का सीन, जहां तांजिरो इनोस के जेनसु और नेजुको हॉस्पिटल में रहता है। तांजिरो बेड पर बैठा हुआ रहता है और उसी के बाजू में नेजुको बैठी रहती है और जेनसु इनोस के उसी के ठीक बाजू में बेड पर सो रहे होते हैं। नेजुको और तांजिरो खिड़की से बाहर फ्लावर्स को देख रहे थे, जिस पर नेजुको तांजिरो से कहती है कि ये फ्लावर्स कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बाद नेजुको की नजर पड़ती है तांजिरो के हाथ पर। जिस हाथ से उसने स्वॉर्ड्स को पकड़ा था वो हाथ पूरी तरीके से सुकर गया था, जैसे कि एक बूढ़े इंसान की तरह। जिसके बाद तांजिरो नेजुको को बताता है कि उसके हाथ के नीचे एल्बो के पास उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, यानी कि उसका हाथ पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुका है। साथ ही वो बताता है कि उसकी एक आंख जो कि पूरी तरीके से ठीक दिख रही है, लेकिन उसे उस आंख से दिखता नहीं है, यानी कि वो आंख ब्लाइंड हो चुके हैं। इसके बाद वो नेजुको से पूछता है क्या तुम ठीक हो नेजुको, जिस पर नेजुको उससे बोलती है कि हाँ मैं तो पूरी तरीके से ठीक हूँ और अब मुझे पहले से बेहतर फील हो रहा है। इसके बाद तांजिरो कहता है कि सभी लोग मेरे लिए चिंतित है। जब मैं डीमन बन गया था तो मैंने उन्हीं सभी के ऊपर हमला किया था, इसलिए वो नेजुको से वापस से माफी मांगता है। जिस पर नेजुको उसे डांटते हुए कहती है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम डीमन बन गए थे और तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और न ही इस चीज के लिए माफी मांगने की जरूरत है। एंड में सब कुछ अच्छा ही हुआ ना। और वो अपने भाई को ये कहते हुए कि तुम वापस से ह्यूमन बन गए थे ना, इस चीज से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर तांजिरो नेजुको से कहता है कि ग्यू ने उसे बताया था कि उसे ऐसा लग रहा था कि तांजिरो वापस से ह्यूमन नहीं बनेगा जब उसने नेजुको को काट लिया था। इस पर नेजुको कहती है कि एक टाइम पर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि तुम वापस से ह्यूमन नहीं बनोगे। जिस पर तांजिरो बताता है कि युशिरो सन ने उसे बताया था कि वो लोग बहुत ज्यादा लकी है, क्योंकि टाइम रहते हुए कानाओ के पास शिनोबु की दी हुई मेडिसिन थी जो कि तांजिरो को वापस से ह्यूमन बनने के लिए काफी ज्यादा मदद करी थी। तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी थे तांजिरो। जिसके बाद युशिरो उसे ये भी बताता है कि जब तांजिरो डीमन बना था तो वो मुजान से भी कई ज्यादा पावरफुल डीमन बना था, क्योंकि सन का भी कोई असर नहीं हो रहा था तांजिरो के ऊपर। जिसके बाद युशिरो तांजिरो से कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया तांजिरो और तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और ये सुनकर तांजिरो के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो युशिरो से कहता है कि मेरे आसपास जितने भी मेरे दोस्त लोग थे, अगर वो लोग मेरी मदद नहीं करते तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। जिस पर युशिरो से कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये बोलकर युशिरो वहां से जाने लगता है, जिस पर तांजिरो उससे कहता है कि प्लीज युशिरो सन मरना मत। और इस टाइम तक युशिरो ही एक ऐसा डीमन है जो कि अभी तक जिंदा है। जिसके बाद तांजिरो युशिरो से कहता है कि तुम ही लेडी तमार की मेमोरी को जिंदा रखोगे। और इस टाइम पर युशिरो के पास लेडी तमार की केट भी थी और इतना सुनने के बाद युशिरो वहां से चला जाता है। जिसके बाद तांजिरो बताता है कि उसके बाद उसने युशिरो को कभी भी नहीं देखा और वो उसके लिए थोड़ा बहुत चिंतित भी है। जिसके बाद तांजिरो नेजुको से पूछता है कि ग्यू और बाकी सभी लोग किधर है। जिस पर नेजुको तांजिरो से कहती है कि ग्यू सन बिल्कुल ही ठीक है और वो लोग अभी कागया उबयाशिकी की मेंशन पर गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कागया उबयाशिकी की मेंशन यानी कि हेडक्वार्टर्स का सीन, जिधर पे किरिया ग्यू और सानिमी को थैंक यू बोल रहा था उधर पे आने के लिए। और इस फाइट के दौरान सिर्फ यही 2 हाशिरास है जो कि जिंदा बचे हैं। जिसके बाद किरिया उनसे कहता है कि ये आखिरी और फाइनल हाशिरा मीटिंग है, इसके बाद कोई भी हाशिरा मीटिंग नहीं होगी और इस हाशिरा मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ सानिमी और ग्यू ही थे। इसके बाद किरिया उन सभी से कहता है कि आज और इसी वक्त से डीमन स्लेयर कॉर्प्स ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो रही है और इसके बाद वो लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, यानी कि जैसे शादी करना और उनके बच्चे होना। इसके बाद वो कहता है कि आज के बाद से तुम्हें किसी भी लोगों को सर्व करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद उबयाशिकी की फैमिली ग्यू और सानिमी के सामने सर झुकाकर उन्हें दिल से शुक्रिया कहती है। ये चीज देख के वो लोग किरिया को सर झुकाने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स को चलाने का पूरा क्रेडिट उबयाशिकी की फैमिली को जाता है, इसलिए उन्हें सर झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुन के किरिया रोने लगता है। ग्यू किरिया से कहता है कि उसने अपना काम बिल्कुल ही परफेक्ट किया है, इसलिए उसके फादर कागया उबयाशिकी को उस पर गर्व होगा और बाकी सभी लोगों को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गर्व है। ये सुनने के बाद किरिया उनको थैंक यू सो मच कहता है। जिसके बाद सानिमी और ग्यू उधर से उठकर जाने लगते हैं और वो एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यूजी तेंगन को, जो कि अपनी तीनों वाइफ के साथ तांजिरो से मिलने आया है। इसके बाद यूजी तेंगन तांजिरो से कहते हैं कि कल तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे, जिसके बाद तुम घर जाओगे, लेकिन घर जाने से पहले तुम मुझसे मिलकर जाना। और यूजी तेंगन और उसकी 2 वाइफ आपस में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उसकी दूसरी वाइफ तांजिरो से कहती है कि जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से स्नैक्स बना के रखूंगी। जिस पर
तांजिरो उन्हें थैंक यू कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं रेनगोकू के छोटे भाई और उनके फादर को, जो कि तांजिरो से मिलने आए थे। रेनगोकू के फादर शिनजिरो तांजिरो को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उसने रेनगोकू की हिल्ट को अपने पूरे फाइट के दौरान अपनी स्वॉर्ड में लगा रखा था। और इस चीज से शिनजिरो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो तांजिरो को थैंक यू बोलते हैं, ये कहते हुए कि मुझे पूरा यकीन है कि इस चीज से रेनगोकू भी काफी ज्यादा खुश हुआ होगा। जिस पर तांजिरो उन्हें थैंक यू कहने के लिए मना करता है और कहता है कि रेनगोकू ने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है, इसलिए तो असल में थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ेनोसु को, जो कि वहां पर सो रहा था और उसकी आंख खुल जाती है और उसकी नजर पड़ती है दरवाजे के बाहर से कई सारे शॉट्समैन दरवाजे के अंदर देख रहे थे। और ये देख के ज़ेनोसु डर जाता है और कहता है कि तुम लोग वापिस से आ गए, क्योंकि वो शॉट्समैन रोज आके ज़ेनोसु को डरा देते थे। और तभी पीछे से आवाज आती है कि सिर्फ ये लोग ही नहीं, हम लोग भी मिलने आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं काकुशी ग्रुप्स के मेंबर्स के, जो कि बहुत सारे लोग तांजिरो से मिलने आए थे और ये सभी को देखकर ज़ेनोसु डर जाता है। और वहीं इनोसके उन सभी के पैरों के नीचे से बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। जिसके बाद इनोसके किचन में जाता है और चुपके चोरी से फूड उठाकर खाने लगता है, लेकिन आओई उसे पकड़ लेती है। इस पर आओई इनोसके को डांटते हुए कहती है, क्या तुम फिर से वापस से खाना चुरा रहे हो? जिस पर इनोसके उसे झूठ कहता है कि मैंने खाना नहीं चुराया है। इस पर आयु उसे डांटते हुए कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारा मुंह खाने से पूरा भरा हुआ है। जिस पर इनोसके शॉक हो जाता है और कहता है कि ये लड़की बार बार मुझे पकड़ कैसे लेती है, कहीं इसके पास कोई सुपर पावर तो नहीं है। जिसके बाद आयु उसे खाने की एक प्लेट देती है और उसे कहती है कि तुम भूखे हो तो ये लो, इसे खा लो और खाना चोरी करना बंद कर दो। जिसके बाद इनोसके ब्लश करते हुए उसे खाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कानाओ को, जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। तभी वहां पर तांजिरो आ जाता है। इस पे तांजिरो कानाओ से कहता है कि चेरी ब्लॉसम कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। जिसके बाद कानाओ तांजिरो से कहती है कि ये पेड़ का नाम है विक्ट्री और इस पेड़ को लगाया था पहले फ्लावर ब्रिज यूजर ने, इसलिए वो इस पेड़ को बता रही है कि वो लोग फाइनली जीत चुके हैं। और ये कहते हुए तांजिरो और कानाओ दोनों ही ब्लश करते हैं। जिसके बाद तांजिरो कानाओ से पूछता है कि तुम्हारी आंख कैसी है, जिस पर कानाओ से बताती है कि वो कम्प्लीटली अंधी तो नहीं हो गई है, उसे आंखों से सब दिखता तो है लेकिन चीजें ब्लर दिखती है। इसके बाद वो तांजिरो को बताती है कि ओबानाई ने अपना सांप काबारोमारू मुझे गिफ्ट कर दिया था अपने आखिरी समय में, और काबारोमारू बहुत ही स्मार्ट है, जो कि एक हाशिरा का भी दोस्त रह चुका है। इसके बाद हम देखते हैं सानेमी और नेजुको को, जो कि कॉरिडोर में चलते हुए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जिसके बाद नेजुको सानेमी से पूछती है क्या तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है, जिस पर सानेमी उसे कहता है हाँ वो पहले से बेहतर है। इसके बाद वो नेजुको से माफी भी मांगता है क्योंकि मुजान के मरने के बाद सानेमी बेहोश हो गया था, इसलिए जब तांजिरो डीमन बना तो वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर सका। और ये सुनकर नेजुको हंसने लगती है और हंसते हुए सानेमी से कहती है कि इसके लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तो पिछले 2 साल से सो रही हूँ और इसलिए तुम्हें चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और सच बताओ तो मुझे सोना भी काफी ज्यादा पसंद है। नेजुको को ऐसे हंसते हुए देखकर सानेमी को गेनिया की याद आ जाती है, क्योंकि उसके भाई गेनिया को भी सोना काफी ज्यादा पसंद था। और ये देखकर नेजुको के ऊपर सानेमी अपना हाथ रखते हुए कहता है कि अपना ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। लेकिन पीछे से ही ज़ेनोसु उसे देख रहा था और इस सब चीज को देख के वो पीछे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और सानेमी से बदला लेने की सोच रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं उरुकिडाकी और ग्यू से, जिसका एक हाथ कट चुका था मुजान फाइट के दौरान, तो अभी उसके पास बस एक ही हाथ है। वो लोग मिलते हैं नेजुको और तांजिरो से। जिसके बाद तांजिरो, नेजुको, ज़ेनोसु, इनोसके उन सभी के ग्रेव पे जाते हैं जितने भी हाशिरास मुजान फाइट के दौरान मर चुके थे। और उधर पे ज़ेनोसु रोते हुए कहता है कि सभी लोग मर चुके और हमारे साथ कुछ एंडिंग के टाइम को स्पेंड नहीं कर पाए। जिसके बाद वो लोग जाते हैं तांजिरो के पुराने वाले घर की तरफ, जिधर पे पूरे रास्ते में ज़ेनोसु ने अपने ग्रैंडपा की अस्थिया को अपने साथ ले रखा था। जिसके बाद इनोसके ज़ेनोसु से कहता है कि ये क्या चीज है जिसे तुम अपने साथ ले रखे हो, क्या इसे खाया जा सकता है? जिस पर ज़ेनोसु इनोसके के ऊपर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेजुको और तांजिरो को, जो कि मिलते हैं साबारा ओजी-शन से, जो कि उसके पड़ोसी है। साबरो उन तीनों को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उन तीनों से गले मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग तांजिरो के घर के पास पहुंच चुके हैं और उधर पे फ्लावर्स के पास बैठकर वो लोग अपने फैमिली मेंबर्स को रिस्पेक्ट शो करते हैं। जिसके बाद इन सभी का एक हैप्पी चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और इस टाइम के बाद ये लोग सभी लोग साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं और एक फैमिली की तरह साथ में ही रहने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही बड़ा टाइम स्किप, जो कि लगभग 100 या 150 साल के बाद का है, जहां पर पूरी सिटी डेवलप हो चुकी है और अब सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है। जहां पे हम देखते हैं सबसे पहले कानाता कमादो को, जो कि तांजिरो का डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मतलब तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, तांजिरो के बेटे का बेटा कानाता कमादो, जिसकी उम्र 16 साल है, वो अपने छोटे भाई शुमिको कमादो को उठाने की कोशिश कर रहा है और शुमिकी कमादो बिल्कुल ही तांजिरो की तरह दिख रहा है। कानाता कमादो शुमिकी कमादो से कहता है कि उठ जाओ, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जिस पर सुमिति कमादो कानाता कमादो से कहता है कि मैं ऑलरेडी उठ चुका हूँ, बस बेड पर लेटा हुआ हूँ, जबकि वो बिल्कुल ही गहरी नींद में सो रहा था। जिस पर कानाता कमादो उससे कहता है कि यही सेम चीज तुमने मुझे 20 बार बोल चुकी है, जल्दी से उठो। कानाता कमादो शुमिकी कमादो पर ज्यादा फोर्स नहीं करता है क्योंकि उसकी उम्र 15 साल है और अब वो बच्चा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं एक घर, जहाँ पर घर के बाजू में ही बाहर गार्डन साइड में एक ऐसा अलमारी ऐसा रखा जाता है जहाँ पर लोग अपनी पुरानी चीजों को रखते हैं। वहाँ पर हम मिलते हैं
अगात्सुमा यूशितेरो से, जिसकी उम्र 17 साल है और जो कि ज़ेनोसु का डिसेंडेंट। वो इमोशनल होते हुए एक बुक को पढ़ रहा था और बोल रहा था कि ये बुक कितनी ज्यादा बढ़िया है, उन्होंने डीमन किंग को हरा दिया, कितनी अच्छी बात है। तभी उसे पीछे से कोई लात मार देता है, ये कहते हुए क्या तुम ग्रैंडपा की झूठी कहानियां फिर से पढ़ने लगे। तभी हम मिलते हैं अगात्सुमा टोउको से, जिसकी उम्र 18 साल है, जो कि बिल्कुल ही नेजुको की तरह दिख रही है। यानी कि इस चीज से हमें ये तो पता चल गया कि फाइट के बाद ज़ेनोसु और नेजुको ने शादी कर ली थी और ये दोनों ही उनके डिसेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे के भाई बहन। इसके बाद वो अपने छोटे भाई से कहती है कि तुम्हें ये सब फालतू चीज छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें कितनी बार बताया है मैंने, डीमन जैसी चीजें नहीं होती है। और इधर पे नेजुको ने टोक्यो ने ज़ेनोसु की स्टोरी को, यानी कि डीमन स्लेयर मुजान फाइट को बिल्कुल ही झूठ कह दिया। लेकिन इस चीज से हमें ये तो पता चल गया कि ज़ेनोसु ने आगे जाकर डीमन स्लेयर हिस्ट्री में जो हुआ है उसे एक बुक में लिखा था। इसके बाद वो दोनों भाई बहन यूशितोरो और टोक्यो अपने हाई स्कूल जाने लगते हैं। तभी वो फोन में देखती है यूजी तेनमा, जो कि जिम्नास्टिक्स से जापान के लिए गोल्ड मेडल जीता था, और वो उसको देख के ब्लश करने लगती है, बिल्कुल उसी की तरह जैसे आजकल की लड़कियां के-पॉप ड्रामा को देखकर करती है। और यूजी तेनमा और उसे देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे ये यूजी तेनगन का डिसेंडेंट है। और ये देख के यूशितोरो उसे बोलता है कि यूजी तेनमा बहुत ही रूड किस्म का इंसान है, ये गोल्ड मेडल डिजर्व नहीं करता है, जिस पर टोक्यो यूशितोरो पर गुस्सा हो जाती है और वो यूशितोरो से कहती है कि यूजी तेनमा इतने ज्यादा हैंडसम है कि उन्हें बस खूबसूरती के लिए ही गोल्ड मेडल दे देना चाहिए। जिसके बाद यूशितोरो को टोक्यो के फोन में एक और नई न्यूज दिखती है, जिससे वो टोक्यो का फोन ले लेता है। हमें दिखाया जाता है उस न्यूज में हाशिबारा ओबो, जो कि इनोस्के का डिसेंडेंट है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़का है जिसने एक नए फ्लावर को डिस्कवर किया है, जो कि है ब्लू स्पाइडर लिली। हाशिबारा ओबो बताता है कि ये जो ब्लू स्पाइडर लिली है ये साल में सिर्फ 2-3 बार ही खिलती है, और वो भी दिन के टाइम पर। और इस चीज से हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि इसलिए मुजान ने ब्लू स्पाइडर लिली को नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वो दिन के टाइम निकलती है और मुजान दिन के टाइम अगर ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने निकलेगा तो वो सूरज की किरणों के पास आकर डिसइंटीग्रेट हो जाता था। हाशिबारा ओबो को देखकर ये तो समझ में आ जाता है कि ओई और इनोस्के ने शादी कर ली थी और ये उन्हीं का डिसेंडेंट है। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि हाशिबारा ओबो ने ब्लू स्पाइडर लिली को डिस्कवर और या फिर कह लो कि उसे संभालने में थोड़ी बहुत दिक्कत कर दी, जिस वजह से उसे मीडिया के सामने आकर माफी मांगनी पड़ी और बहुत सारे नफरतों का सामना करना पड़ा, यानी कि क्रिटिसिज्म का। और ये देख के ज़ेनोसु का डिसेंडेंट यूशितोरो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक ऐसा लग रहा था कि इतनी खूबसूरत हाशिबारा ओबो एक लड़की है, जिस पर उसकी बड़ी बहन उसे बताती है कि वो एक लड़की नहीं एक लड़का है, जिस वजह से वो शॉक हो जाता है और उछल पड़ता है, जिस पर हमें पता चल जाता है कि ये एकदम ज़ेनोसु की तरह है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दो ट्विंस को, जो कि मोशिरो तोकितो और उसके भाई की तरह दिख रहे थे, और उन्होंने वो ब्लैंकेट्स भी जो पहनी थी वो एकदम सेम उनके कपड़ों की तरह थी। जिसके बाद हम थोड़ा और आगे जाते हैं और उधर पे हम देखते हैं यूशितोरो के पास से दो खूबसूरत लड़कियां गुजरती है, जिसे देख के यूशितोरो ब्लश करने लगता है, और वो दोनों लड़कियां बिल्कुल ही कोचो शिनोबु और उसकी बड़ी बहन जैसी दिख रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं टोक्यो को, जो कि कनाता से मिलती है, और टोक्यो से ब्लश करते हुए कहती है कि तुम्हारे बाल आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, जिस पर कनाता उसे कहता है क्या सच में, और तुम भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। इन दोनों के बात के तरीके से तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कपल है, लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता कि इनके जो ग्रैंडफादर है वो सगे भाई बहन रह चुके हैं। जिसके बाद यूशितोरो ये सब देख के जेलस हो रहा था और वो इससे कहता है कि उसने अभी अभी काला जादू सीखा है, तो बेहतर यही रहेगा कि वो उससे ज्यादा दूर रहे, जिस पर टोक्यो उसे डांट देती है। जिसके बाद वो लोग अपने हाई स्कूल के रास्ते में निकल पड़ते हैं, जिस पर वो पूछता है शुमिहिको किधर है, जिस पर कनाता उसे बताता है कि वो अभी भी सो रहा है और आज वो लेट ही पहुंचेगा। जिसके बाद उनकी नजर पड़ती है एक गार्डन की तरफ, जो कि बेसिकली किंडर गार्डन था, और उधर पे एक इंसान रोते हुए बच्चों को चुप करा रहा था, और वो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था द स्टोन हाशिरा गियोमी को। यूशितोरो से देखकर कहता है कि ये बंदा नर्सरी केयरटेकर है, इस जॉब में ये बिल्कुल भी फिट नहीं लग रहा है। इसके बाद टोक्यो कनाता से कहती है कि उनकी क्लास मॉर्निंग में थी, तो क्यों ना ब्रेक के टाइम वो लोग एक लंच रेस्टोरेंट में जाए जहां पर वो लोग लंच कर सके। और वहां पे हम देखते हैं मित्सुरी और ओबनाई को, और जब उन लोग का रियूनियन हुआ तो उन लोग ने शादी करने के बाद एक रेस्टोरेंट खोला और अब वो दोनों मिलकर रेस्टोरेंट चलाते हैं। टोक्यो से कहती है कि उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं शुमिहिको को, जिसकी आंख खुल जाती है और वो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था, लेकिन वो अपने भाई को ही बोलता है कि मेरे भाई कनाता ने मुझे उठाया क्यों नहीं। जिसके बाद वो तैयार होता है और खिड़की के पास बैठकर कहता है कि मम्मा मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वो खिड़की से कूदकर एक खिड़की से दूसरी खिड़की पर कूद कर वो नीचे आता है और वो एक घर से दूसरे घर पर जंप मारकर स्कूल के तरफ जाने लगता है। और इस चीज से हमें पता चलता है शुमिहिको कितना कमाल का इंसान है। वो एक घर से दूसरे घर के होते हुए जा रहा था, तो वो एक गार्डन से निकलता है जिसके घर के पास दो बूढ़े इंसान लोग चेस खेल रहे थे, और हमें दिखाया जाता है कि एक वाटर हाशिरा टीचर था और एक थंडर हाशिरा टीचर था, यानी कि उरुकिडाकी थे। उरुकिडाकी से मतलब मेरा उनके रिजेंबल। और वो शुमिहिको को डांटता है क्योंकि वो रोज उनके गार्डन के पास निकलता था। वो लोग चेस खेल रहे थे और उनके इधर टीवी चालू था, तो उस टीवी में एक न्यूज दिखाता है। वो न्यूज ये थी कि जापान में सबसे ओल्ड एज का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है उब्याशिकी की फैमिली को, जो कि आई थिंक सो उब्याशिकी का बेटा किरिया ही है, क्योंकि हमें जो 100-150 साल की एज की बात का सीन बताया जा रहा है, तो इस टाइम पे किरिया की उम्र 100 या 150 साल तक हो सकती है। और हमें ये सीन इसलिए बताया जा रहा है, और जो कि
परफेक्ट एग्जांपल है कि जो कागाया ओबायाशी के ऊपर श्राप था, जो कि 30 साल से ज्यादा तक उनकी फैमिली मेंबर में कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है, ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो चुका है और ये प्रूफ कर दिया गया है कि अब उनके ऊपर से श्राप हट चुका है और वो इतनी अच्छे तरीके से हट चुका है कि उसने जापान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ओल्ड एज होने का। जिसके बाद वो काफी तेज भागने लगता है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तभी वो टकराने वाला रहता है 3 लड़कियों से क्योंकि वो बहुत ही तेज भाग रहा था। और ये 3 लड़कियां हमें रिजेंबल करती है बटरफ्लाई मेंशन में रहने वाले ये 3 लड़कियों से। सुमी होको इतना ज्यादा स्पीड में था कि वो सामने खड़े एक कार के ऊपर से जंप मार देता है, जो कि एक पुलिस की कार थी और वो पुलिस ड्राइवर इसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जो कि रिसेंबल कर रहे थे गेनिया और सानेमी से। सुमी होको भागते हुए और भी कुछ लोगों के सामने से गुजरता है, जिसमें से हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ग्यू और ग्यू के फ्रेंड साबितो और माकिमो थे और इधर पे ग्यू के डिसेंडेंट का नाम था गिचिकोन, जो कि एक चैन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि बिल्कुल ही उस तरीके का दिख रहा था जो कि उरोकिडाकी अपने वाटर हाशिरा को देता था। इसके बाद हम देखते हैं कनाता को, जो कि अपने फोन में एक खूबसूरत लड़की की फोटो देख रहा था और उसे देखकर ब्लश कर रहा था। इस पर पीछे से उसका दोस्त उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मैंने सही कहा ना? और इस चीज से हमें पता चल जाता है कि जो तोको है वो कनाता की गर्लफ्रेंड है, यानी कि नेजुको की और जेनोसु की डिसेंडेंट। इसके बाद वो उससे कहता है कि तुमने मेरे को बिल्कुल ही डरा दिया, मैं किसी लड़की से चैट नहीं कर रहा हूँ, ये एक पेंटिंग है जो कि एक यूशिरे नाम के लड़के ने बनाया है और वो बहुत ही बड़ा पेंटर है। और वो पेंटिंग किसी और की नहीं, तमायो की थी, जो कि बनाया था ओनली वन लाइफ डीमन यूशिरो ने, जिसके पास अभी भी लेडी तमायो की कैट है। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब यूशिरो तांजिरो से मिलने गया था हॉस्पिटल में, तो तांजिरो ने यूशिरो से कहा था कि तुम मरना मत, तुम ही लेडी तमायो की मेमोरीज को जिंदा रखोगे। तो एज अ पेंटर बनता है वो और लेडी तमायो की पेंटिंग बना के वो उसकी मेमोरीज को हमेशा जिंदा रखता है। जिसके बाद उधर पे कनाता के कुछ और दोस्त आ जाते हैं और उस पेंटिंग को देखकर कहते हैं क्या ये पेंटिंग है, मुझे तो एकदम फोटो जैसी लग रही है। इसके बाद कनाता शाइन मारते हुए कहता है कि मेरा फर्स्ट लव तो तोमोयो है। जिसके बाद हम देखते हैं सुमी होको को, जो कि कॉलेज की तरफ भागने के लिए और भी तेज से भाग रहा था, तभी वो मिलता है अपने दोस्त सोजिरो से, जो कि रेनगोकू का ही डिसेंडेंट है। सॉरी, रेनगोकू का डिसेंडेंट नहीं है, उसके अंदर रेनगोकू का ब्लड है क्योंकि वो रेनगोकू के भाई का ही डिसेंडेंट है। मैं सीधी बात में बोलूं, आप सभी को कंफ्यूज नहीं करूं, तो वो रेनगोकू को ही रिजेंबल कर रहा है। जिसके बाद तोजिरो शुकी हिमी से कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम भी लेट हो, मैं तो इसलिए लेट हो गया था क्योंकि मैं कल रात 4 बजे तक जागा और जॉन ड्यूरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद वो लोग साथ में ही क्लासेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो कार अभी भी शुकीहुमी का पीछा कर रही थी, जिस कार के ऊपर से शुकीहुमी ने जंप करा था। और वो सानेमी गेनिया यानी कि पुलिस की गाड़ी, वो दोनों लड़कों का पीछा कर रही थी और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी हॉर्न बजाते बजाते, लेकिन वो दोनों अपनी बात में इतना ज्यादा मगन थे कि उनके ऊपर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों स्कूल के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं। जिसके बाद उधर का वो टीचर उन्हें देखकर गेट लगाने को कहता है और वो बिल्कुल ही मुरादा की तरह दिख रहा था। जिसके बाद वो एक दूसरे से कहते हैं कि अगर तुम गेट लगा भी दोगे तो भी हम लोग आराम से उस गेट के ऊपर से चले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं मुरादा यानी कि उसके डिसेंडेंट ने उस गेट को लगा दिया है, लेकिन वो दोनों उसके ऊपर जंप मार के स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो पुलिस की गाड़ी, जो कि उन बच्चों का पीछा कर रही थी, वो बिल्कुल ही स्कूल के सामने रुकती है और वो स्कूल के टीचर से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बिल्कुल गुस्से वाले फेस। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं इनोस्के को डिसेंडेंट को, जो कि कहता है कि मुझे सिटी वाली जगह पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे अच्छा रहता कि मैं कहीं जंगल इलाके में रहता, बिल्कुल ही अकेले और पीसफुल। इसके बाद हम देखते हैं एक कॉल आता है सुमी हिको की मम्मी को, जो कि एक स्कूल की तरफ से कॉल आया था और वो उन्हें बोल रहे थे कि उन्हें उनके बच्चे को डांटना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो चुके हैं। इसके बाद हम उनके सामने देखते हैं कुछ फोटोज को, जिधर पे एक कटाना रखी हुई थी, जो कटाना तांजिरो की थी, और ठीक उसके ऊपर एक फोटो थी जो कि डीमन से फाइट करने के बाद जितने भी सर्वाइवल है या फिर जितने भी लोग जिंदा बच गए थे, वो लोग एक ग्रुप फोटो लगाते हैं और उसके ठीक बाजू में ही हानाफुदा इयररिंग्स रखी हुई थी। और इस फोटो को दिखाते हुए इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि डीमन स्लेयर सनराइज काउंटडाउन आर्क पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसके आगे कोई भी चैप्टर नहीं है, यानी कि डीमन स्लेयर पूरी तरीके से एंड हो चुका है। लेकिन ये चैप्टर पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जहां पर हमें पता चला कि जितने भी हाशिरास मर चुके थे वो लोग का फ्यूचर जब रियूनियन होता है तो वो लोग अपने फ्यूचर में क्या करते हैं, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। अभी आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वॉइस ओवर की क्वालिटी में थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा माइक वॉइस ओवर करने के टाइम खराब हो गया था और ये वीडियो मैं बिना माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बस आज के लिए मैनेज कर लेना, बाकी नेक्स्ट वीडियो से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करके और फिर सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।